Z66 ERP ट्यूटोरियल सीरीज वंस अगेन। ये ERP का डैशबोर्ड है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जनरल आइटम्स को ERP में कैसे ऐड कर सकते हैं। जनरल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स से अलग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, सैनिटरी आइटम्स या कंस्ट्रक्शन आइटम्स। तो इन जनरल आइटम्स को ऐड करने के लिए हमें मास्टर सेक्शन में जनरल आइटम मास्टर लिंक पर क्लिक करना होता है। आइटम मास्टर जर्नल लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा आइटम मास्टर जर्नल फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने के बाद हमें कुछ नीचे बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड शो होते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम ऑलरेडी पहले ऐड कर चुके होते हैं। अब एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हमें राइट कॉर्नर में बॉटम में ऐड न्यू पर क्लिक करना होता है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा आइटम मास्टर जर्नल पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर 15 फील्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टाइल, क्वालिटी, कलर, साइज, रेट, यूनिट, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, HSN, GST परसेंटेज, आइटम नंबर, टाइटल, ऑल आइटम नंबर और एक यहाँ पर एक इन्वेंट्री चेक बटन भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी हमारी होती है मेन आइटम, मेन जनरल आइटम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, सैनिटरी आइटम्स या फिर कंस्ट्रक्शन आइटम्स। उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल CG हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी वो सब होती है जो कर रहे हैं उसके टाइप्स। जैसे अब हम इलेक्ट्रिकल आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल आइटम में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, स्विच बोर्ड एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने ट्यूबलाइट एंटर किया। अब हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल में हम अपने आइटम का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस स्टाइल का है, प्लेन है, प्रिंटेड है या जिस भी टाइप का है। तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ड्रॉप डाउन में नहीं है तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर एंटर करके सेव करके अपने स्टाइल को यहाँ सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी डिफाइन करते हैं कि हमारी आइटम की क्वालिटी क्या है। तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से अपने आइटम की क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन में क्वालिटी नहीं है तो हम ऐड बॉक्स पर क्लिक कर यहाँ पर सेव कर उसे ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कलर की। कलर में हम डिफाइन करते हैं कि हमारी आइटम का कलर क्या है और हम यहाँ ड्रॉप डाउन से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन में हमारा कलर नहीं है तो हम यहाँ ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर नेम टाइप करके उसे सेव कर अपने कलर को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइज की। तो साइज में हम बात करते हैं अपने आइटम की साइज की कि वो किस साइज का है। तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से अपने साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन में साइज नहीं है तो हम ऐड पर क्लिक करके साइज एंटर करके सेव करके हम साइज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेट की। रेट में हम अपने आइटम के रेट को यहाँ एंटर कर सकते हैं कि वो किस रेट में हम परचेज कर रहे हैं। यूनिट में हम बात करते हैं आइटम की यूनिट की कि हम आइटम किस यूनिट में मंगा रहे हैं, जैसे कि पीसेस, डजन, पेटी या बॉक्सेस। तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर फीटर और स्क्वायर मीटर फील्ड की। ये फील्ड्स ERP ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं HSN की। HSN में हम आइटम का HSN कोड एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं GST परसेंटेज की। GST परसेंटेज में हम आइटम का GST परसेंटेज एंटर करते हैं, जिस GST परसेंटेज में हम आइटम को परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 18%। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री चेक बटन की। इन्वेंट्री चेक बटन का पर्पस होता है कि हम इसको ऑन करते हैं तो हम यहाँ से अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर स्टॉक चेक नहीं करना है तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक चेक करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइटम नंबर की। आइटम नंबर में हम आइटम को एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप आइटम नंबर नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ERP यहाँ पर ऑटोमेटिकली आइटम नंबर जनरेट कर देगा। अब हम बात करते हैं टाइटल की। हम अपने आइटम को एक टाइटल भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने ये नहीं भी प्रोवाइड किया तो ERP इसको ऑटो जनरेट कर देगा ऊपर फील्ड्स की इंफॉर्मेशन से। अब हम बात करते हैं ऑल आइटम नंबर की। ऑल आइटम नंबर में हम अपने पुराने ERP के आइटम नंबर को एज ए रेफरेंस यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब सारी फील्ड्स को फिल करने के बाद हम सेव पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड सेव होने के बाद हमें यहाँ नीचे ऐसे शो होगा। अब हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए यहाँ पर
3 प्रोवाइडेड फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी, आइटम नंबर, टाइटल, और उसको सर्च कर, जैसे इलेक्ट्रिकल्स सर्च। तो इलेक्ट्रिकल से जितने भी आइटम क्रिएटेड हैं वो हमें यहाँ नीचे से शो हो रही हैं। अब मुझे जैसे अपने आइटम को एडिट करना है तो मैं एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपने आइटम को यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे इसकी GST परसेंटेज कम करनी है तो मैंने यहाँ 10% किया, इसको अपडेट किया और ऐसे करके मैंने अपने आइटम को अपडेट कर लिया। अब जैसे मुझे अपने आइटम को, रिकॉर्ड को लॉक करना है तो मैं लॉक रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को लॉक कर सकती हूँ। लॉक रिकॉर्ड का यहाँ पर पर्पस है कि हम जब रिकॉर्ड को लॉक कर देते हैं तो ना ही हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं, जब तक कि हम उसको दोबारा अनलॉक नहीं कर देंगे। तो अनलॉक रिकॉर्ड करने से हम इसमें अब एडिटिंग भी कर सकते हैं और अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम अपलोड पिक्स से अपने आइटम की पिक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे ओपन अपलोड इमेज। तो यहाँ पर हमारी आइटम की पिक अपलोड हो जाती है। अब जैसे मुझे अपने रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट द रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड का QR कोड प्रिंट कर सकती हूँ। अब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 लिंक शो होते हैं, बेस आइटम और कैटेगरी। अब हम पहले बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी का यूज जब हम ऐड न्यू पर क्लिक करके हमारी जनरल आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन में अगर हमारी कोई कैटेगरी नहीं है तो हम यहाँ कैटेगरी लिंक पर क्लिक कर कर कैटेगरी फॉर्म से ऐड न्यू पर क्लिक कर कर अपने कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करके हमारा कैटेगरी पेज ओपन हो जाता है। कैटेगरी पेज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फील्ड शो होते हैं, जैसे आइटम, आइटम कैटेगरी, प्रीफिक्स, HSN, GST परसेंटेज, कैटेगरी स्टेटस, बॉम रिक्वायरमेंट, स्टाइल रिक्वायरमेंट, साइज रिक्वायरमेंट, कलर रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, वेट रिक्वायरमेंट। हम सबसे पहले बात करते हैं आइटम की। आइटम का यहाँ पर पर्पस है, मतलब है कि हमारी आइटम, मेन आइटम, किस आइटम के लिए हम यहाँ पर आइटम की कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी हम जनरल आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जनरल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अब हम आइटम कैटेगरी में वो आइटम एंटर करेंगे जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन आइटम। अब हम यहाँ पर प्रीफिक्स एंटर करेंगे जो कि 3 कैरेक्टर का होगा। ये प्रीफिक्स का यूज जब हमारी आइटम का कोड जनरेट होके आता है तो ये वहाँ पर हमें शो होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए CNS कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पर अपने आइटम का HSN कोड एंटर करेंगे, जैसे 23154। अब हम यहाँ पर अपने आइटम का GST परसेंटेज एंटर करेंगे, जिस GST परसेंटेज में हम उसे परचेज करेंगे। कैटेगरी स्टेटस हमें ये शो करता है कि ये कैटेगरी ओपन है या क्लोज है, तो हम यहाँ से इसको ओपन सेलेक्ट करेंगे। बॉम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे फील्ड ये बता रहा है कि जब हम अपना आइटम जनरेट कर रहे हैं तो हमें वहाँ बॉम फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम यहाँ नो कर सकते हैं। स्टाइल रिक्वायरमेंट है, अगर हमें हमारी आइटम जनरेट करते हुए तो हम यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नो कर सकते हैं। साइज रिक्वायरमेंट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो ये नो कर सकते हैं। कलर रिक्वायरमेंट है तो हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नो कर सकते हैं। ऐसे ही सेम फॉर क्वालिटी, यस और नो। ऐसे ही सेम फॉर वेट रिक्वायरमेंट, यस और नो। ऐसे करके हम अपने रिकॉर्ड को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। अब हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए आइटम और आइटम कैटेगरी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आइटम डाल सकते हैं, जैसे जनरल आइटम। हम कर रहे हैं सर्च तो हम जनरल आइटम से जितने हमारी कैटेगरी क्रिएटेड है वो हमें यहाँ से नीचे शो हो रही हैं। तो ऐसे हम अपने कैटेगरी मास्टर में कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम आइटम मास्टर जर्नल में हम जनरल आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और आइटम मास्टर जर्नल का मॉड्यूल यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।